बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है और हर दल जनता के बीच अपने वादों के जरिए मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। ऐसे में महागठबंधन ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 70 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस ने भी सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने आधी सीटें सवर्ण समुदाय वाली जातियों को दी है, तो बाकी आधी सीटें ओबीसी, एससी, ईबीसी और अल्पसंख्यकों को दी गई है। कांग्रेस की सीट बंटवारे में अविनाश पांडे का दबदबा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उतरे महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। एनडीए की तरह ही महागठबंधन में शामिल दलों ने टिकट वितरण के जरिए अपने अपने राजनीतिक और जातीय समीकरण साधने की कवायद की है। आरजेडी ने पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय को तवज्जो दी है, तो कांग्रेस ने अगड़ों पर भरोसा जताया है। आरजेडी ने अपने कोटे की 80% सीटें ओबीसी को दी हैं, जबकि कांग्रेस ने आधी सीटें सवर्ण समुदाय के तहत आने वाली जातियों को दी हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। इसके तहत बिहार की कुल 243 सीटों में से आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई 6, सीपीएम 4 और सीपीआई माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपनी जीती हुई सीट नहीं छोड़ी, जबकि आरजेडी ने 6 सीटें वामपंथी दलों को दे दी है। महागठबंधन में सभी दलों ने टिकट बंटवारे के जरिए सामाजिक समीकरण के जरिए जातीय गणित बैठाने की कवायद की है। आरजेडी ने पुराने और अनुभवी चेहरे को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं के बेटे बेटियों के साथ युवा नेताओं को अच्छा खासा टिकट दिया है। ऐसा लगता है कि बिहार में कांग्रेस के टिकट वितरण में अविनाश पांडे का दबदबा रहा, जिसमें आलाकमान की सहमति रही और उसके अप्रूवल से टिकट फाइनल हुए। टिकट वितरण में शक्ति सिंह गोहिल की भी भूमिका रही। लगभग सभी सीटों पर दी गई बिहार के यूथ को तरजीह। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की भी दिखी कवायद। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ओबीसी, एससी और मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट। कांग्रेस ने 63 पुरुषों और 7 महिलाओं को टिकट दिए। 50 साल से ऊपर के 39 और 50 साल से कम के 31 उम्मीदवारों की औसत उम्र 47.7 साल। कांग्रेस ने सभी जातियों को टिकट दिया है। कांग्रेस का जाति समीकरण अगर देखें तो सामान्य को 33 सीट, इनमें से 9 ब्राह्मण, 9 राजपूत, 11 भूमिहार और कायस्थ की 4 सीटें हैं। ओबीसी की 9 सीट हैं, एससी की 14 सीट हैं, ईबीसी की 2 सीट हैं, अल्पसंख्यक की 12 सीट। बिहार चुनाव में लगे कांग्रेस पदाधिकारी अविनाश पांडे ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार एक युवा राज्य है, जहां मेहनती और इंटेलिजेंट यूथ का निवास है, लेकिन नीतीश सरकार ने इन युवाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई, युवा बेरोजगार हैं और लोग निराश हैं। ऐसे में बिहार की जनता को महागठबंधन से बड़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस ने मेहनत कर बिहार में अपना खोया संगठन वापस स्थापित किया है। अब अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में महागठबंधन कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।